असेतु सिन्धुपर्यन्ताय यस्य भारतभूमिका पितृभू पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना यूट्यूब से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। क्षमा चाहता हूँ मित्रों कल के लिए, क्योंकि कल हम माता कर्णावती देवी का इतिहास हम सुन रहे थे, लेकिन उसमें मुझसे दो चीज़ें निकल गई कल बताने में, जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादातर हम लोग जानते नहीं हैं। पहला, इसी गढ़वाल क्षेत्र में हमारे वंदनीय वेदों की निर्मित हुई है। दूसरा, एक शिलालेख मिला है ईसा पूर्व 823 का, जहां पे लिखा गया है कि गढ़वाल क्षेत्र में राज्य की स्थापना करने वाला पहला राजा था कनकपाल। 1622 से 1631 तक 9 वर्ष रानी के पति यानी महपच्छा का राज गढ़वाल पे था, जो कुमाऊं के राजा से युद्ध के दौरान युद्ध भूमि में ही निधन हो गया उसका। अजय रावत जी की एक पुस्तक है गढ़वाल हिमालयाज। अब उस पुस्तक के कुछ अंश गूगल में मैं पढ़ रहा था। उसके अनुसार आगरा के सोसाइटी ऑफ जीसस संस्था ने जून 1628 में उनका एक मिशन था, मोगोर मिशन। इस मोगोर मिशन के लिए अजय वेदो नामक पादरी की नियुक्ति की थी। अब ये अजय वेदो 1631 में कहीं मर गया होगा। अजय वेदो श्रीनगर के रास्ते गढ़वाल पहुंचा था, ये उसके डायरी में लिखा है। और उसके डायरी में ये भी लिखा है कि 1631 में महपच्छा के अंत्य संस्कारों में अजय वेदो नामक सफेद टिड्डा उसके अंत्य संस्कार में शामिल था। देखा ना आपने? हाँ, 1500 में वास्को द गामा आता है, बाद में 1530 में फ्रांसिस आता है। वो इंक्विजिशन करके हमारे हिंदुओं पे अत्याचार की परिसीमा लांघ लेता है। वैसे मित्रों आपको बताऊं, ये सफ़ेद टिड्डे जो हैं ये भी पहली शताब्दी से ही हमारे भारत पे मंडरा रहे थे। अब देखो ना, ये हिमालय में ये अजेवेदो नामक जो सफ़ेद टिड्डा है वो शांति दूत बन के हिमालय में घूम रहा था। वैसे मणिपुर, मिजोरम से कन्याकुमारी ना मल्लपुरम के पास तो पहली शताब्दी में आए थे लोग। हाँ, बाद में सीरियन क्रिश्चियन है, केरला में, गुजरात में है, श्रीनगर में थे। वैसे कुछ प्रमाण मिले हैं अभी जो दिखाते हैं कि कनिष्क ने जो पहली बौद्ध परिषद बुलाई थी कश्मीर में, उसके लिए स्वयं जीसस उस परिषद में स्वयं हाजिर था। उसकी मौत के बाद वो जो निकल गया वो भारत में आया था 7 साल। उसका इतिहास मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग तो हरे टिड्डा सामने दिखता है गाली देता है, इसके लिए हम हरे टिड्डों को हम ज़्यादा गाली देते हैं, और मेरे जैसे तो वो तो दिन भर गाली देते रहते हैं सब हरे टिड्डों को। लेकिन ये सफ़ेद टिड्डे भी उनसे कम नहीं है। वैसे ये सफ़ेद टिड्डों का मैंने इतिहास हमने चर्चा ही नहीं की है।
क्योंकि गत 1 साल से ईसा पूर्व 326 से 1857 तक का हमारा सनातनी भारत के उत्पीड़न हो, अत्याचार हो, अनाचार हो, आधा झूठ आधा सच हो, ये सब इतिहास मैंने आपके समक्ष रखा है। लेकिन आज अब जब मैं पीछे देखता हूँ तो भाई कुछ परिणाम के बारे में आपसे एक दो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट लूँगा। लेकिन ये जो 2000 साल का इतिहास है, उसके जो परिणाम हुए हैं, उसके जो 2-4 विधेय है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला, भारत मित्रों ये हमारा अकेला देश है जहाँ आज भी हमारी लोक कथाएं हो, गाथाएं हो, गीत हो, लोकगीत जिसे कहते हैं वो हो, तात्कालीन भारतीय कोई इतिहासकार है, लेखक है, कोई शिलालेख है, मनुस्क्रिप्ट्स हैं, तो हम उन पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते। हमारा विश्वास कहाँ? विदेशी आक्रांताओं ने अपने संकीर्ण मानसिकता से जो लिखा इतिहास है उसको हमारा सनातनी आज भी भारत में प्रमाण मानता है। आज भी मनुची जैसा हो, काजी बना इब्न बबूता हो, मिन्हाज सिराज जैसे, काफी खान जैसे राज दरबारी चाटुकार हो, और ये हमारे मोहम्मद हबीब जैसे, या मोहम्मद हबीब का बेटा इरफान हबीब जैसा, ये रामचंद्र गुहा है, रोमिला थापर है, सतीश चंद्र है, राम पूनियानी है। इनका इतिहास यार क्या पढ़ना। आप 300-350 रुपए का सतीश चंद्र का पुस्तक ले आएंगे अमेजोन से, और पहले 4-5 पन्ने आप पढ़ेंगे तो उसके बाद कूड़े में फेंक देंगे, या 2 रुपए 3 रुपए किलो में आप बेच डालेंगे बंगार वाले को। क्या फायदा है? मत लाओ, बकवास है, बहुत बकवास इतिहास इन लोगों ने लिखा है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अब ऐसी मानसिकता वाले इन कथाकारों की कथा में आपको वीरांगनाओं की गौरव गाथा आपको भाई साहब कहाँ से मिलेगी? दूरापास्त है, इम्पॉसिबल है। जो लोग ये मानते हो कि महिला तो आधी दिमाग वाली होती हैं, है ना? हाँ, वैसे याद आया, हमारे एक तोफेल चतुर्वेदी है, बहुत सुंदर उनकी ग्रिप है उर्दू पे, और ये गज़लकार भी थे पहले, अब नहीं, आप आर्य समाज का काम करते हैं। तो तोफेल जी ने एक सुंदर क्या कहते हैं उसे, शेर उनके यूट्यूब चैनल पे बहुत बार कहते हैं वैसे वो कहते हैं कि वो गवाह थी नबूवत की, वो गवाह थी नबूवत की, उसी ने उसे आधा माना। खदीजा तो नबूवत की गवाह थी ना, और खदीजा महिला थी, तो महिला को आधा दिमाग वाले ये लोग मानते हैं, क्योंकि साक्ष्य अगर वो देनी है तो 2 महिलाएं चाहिए एक पुरुष के बदले। हाँ, तो ऐसे दिमाग वाले ये कथाकार थे। दूसरा, महिलाओं को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन ये लोग मानते थे। या तीसरा, बस काम पूर्ति, काम पूर्ति की एक वस्तु इस महिला को समझते थे। और आजकल के ये वामपंथी जो ये सेक्युलर नामक एक बाजारू नचनिया तवायफ है ना, जिसका नाम सेक्युलर है, जिसका कोई ईमान बीमान तो होता नहीं है, क्योंकि वो तो एक तो बाजारू है, रोड पे, चौराहे पे, गली में घूमने वाली तवायफ जिसका नाम सेक्युलर है। सेक्युलर नामक ही तवायफ है ये, जिसका कोई ईमान नहीं होता, लेकिन उसे क्षमा, शांति और सहिष्णुता की देवी बनाकर
उसके सामने नंगा होके पूजा अर्चन करने वाले ये जो वामपंथी दलिंदर है, आप उनसे क्या अपेक्षा करोगे? कहीं मैं अखबार में पढ़ रहा था कि लगभग 80% की साक्षरता अब हम में आई है भारत में। लेकिन मैं दावा करता हूं मित्रों, आज भी 90% भारत हमारे गौरवशाली इतिहास से वंचित है, या फिर वो बहुत ज्यादा उदासीन है। हाँ, ये 700 सवा 700 जिले जितने हमारे भारतवर्ष में हैं, उनके केंद्र के नगर हो या बड़े शहर हो, वो छोड़ दीजिए, लेकिन गांव में आज भी मैं दावा कर रहा हूं, सिकंदर जगत जेता है। महाराष्ट्र में हमने इतना गला फाड़ किया है, इसीलिए वो कहते हैं कि नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज भी हमारे महान हैं। लेकिन इतना ज्यादा 400 साल गला फाड़ने के बाद महाराणा प्रताप का नाम 400 साल गला फाड़ने के बाद उसको महान मान लिया गया। लेकिन डीएनए में जो अभी घुसा है ना, वो तो आज भी सिकंदर जगत जेता ही है। नेपोलियन जैसा महान प्रशासक ये पूरे 25,000 के विश्व के इतिहास में कोई हुआ ही नहीं भाई। शासन कितने साल किया? 17-18 साल। 1799 के बाद क्या हुआ? हाँ? घर पे क्या हुआ? पहले तो मैं यही समझता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फ्रांस का था या नहीं था? नहीं नहीं, ये किसी को नहीं मालूम, बस घुसा दिया है। आज भी गांव में ये हमारे सनातन हिंदुओं की मानसिकता है कि मोमिनों को ही शासक होने का या शासन करने का वरदान प्राप्त है। और वो कहते हैं कि नहीं, वो भगवान ने उनको वरदान दिया है कि भाई शासन तो सिर्फ मोमिन ही कर सकता है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो कहता है, क्योंकि हमारे मन में उसने घुसा दिया है। हाँ? हिंदू होना ही गुलामी की निशानदेही क्यों है भाई? लेकिन है हमारी आज भी मन में, कहीं डीप मन में घुसा हुआ ये। और यही कारण है हमारे सच्चे सनातनी सामान्य हिंदू का सनातन परंपरा जो है उसको नजरअंदाज करना, सभ्यता संस्कृति इससे अनिभिज्ञ होना, ये इसके परिणाम है। और दूषण में हमारे सभी बुद्धिजीवों को देना चाहता हूं, शायद उनमें कमतरता थी कि वो बता नहीं पाए। 2000 साल के मानसिकता को बदलने में आज भी हम अक्षम क्यों है? वैसे सोशल मीडिया का वरदान आज हमें प्राप्त हुआ है कि हम कुछ बदलाव जरूर देख रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे हर अखबार में, प्रिंट मीडिया में, आप एडिटोरियल में देखो, कुछ कोट, कुछ वचन लिखे होते हैं, सुविचार जिसे हम कहते हैं। ये सुविचार हमेशा हमेशा विदेशी लेखकों के होते हैं, हमेशा मैक्स मुल्लर के होंगे। जब मैक्स मुल्लर ने जिंदगी में भारत का चेहरा नहीं देखा, आना बहुत दूर की बात है, कभी भी भारत का चेहरा नहीं देखा, ये भांड जर्मन पैसों के लिए इंग्लैंड आया और वहाँ उसको ट्रांसलेशन का ये काम मिला। चलो उसके बारे में मैं एपिसोड करूँगा, मैक्स मुल्लर के बारे में। और दुर्भाग्य है मेरे ही शहर में मैक्स मुल्लर भवन है, पुणे में। ये मेरा दुर्भाग्य है। आज भी मित्रों गांव में आइंस्टाइन के जो E=mc² है ना, आज भी उसको प्रमाणित माना जाता है। क्यों भाई? E=mc² को तो हमारे अभी के गणितज्ञों ने, वैज्ञानिकों ने तो उखाड़ के फेंक दिया है, लेकिन नहीं, गांवों में आज भी भाई आइंस्टाइन सबसे महान बुद्धिजीवी है। 25,000 साल से सबसे बुद्धिजीवी कौन है? तो आइंस्टाइन है। वो पाठ्य पुस्तक में तो ये ऐसी समस्या
तो और भी जटिल है भाई। हाँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि एनसीईआरटी और ये हमारे अ, महाराष्ट्र पाठ्य पुस्तक जो है, ये लोग क्या पता नहीं आज भी कौन सी मानसिकता से ये लोग लिखते हैं। आज भी वैसे गांव में हमारे लोगों को आप कहोगे ना कि सुश्रुत मुनि थे और वो प्लास्टिक सर्जरी के जनक है, देखिए आप पे कितनी कितनी बुरी तरह से हंसते, कितना बड़ा अपमान आपको करते हैं, आपके सामने करेंगे। हुँ? क्योंकि हमारे शास्त्र, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत को मिथक मानने का ही चलन है, आज भी है। रामायण में और महाभारत में, उत्तर भारत में थोड़ा बहुत फर्क है कि जो लोग कहते हैं कि नहीं ये सच्चा इतिहास है, लेकिन मैं गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक का तो 100% कह सकता हूँ कि 90%, 95% जो हिंदू हैं वो रामायण और महाभारत को काल्पनिक पौराणिक कथा मानते हैं, मिथक मानते हैं, आज भी मानते हैं। अब इस पूरे सिनारियो में, इस मानसिकता में हमारी वीरांगनाएं तो दुर्लक्षित होंगी, स्वाभाविक है, कौन पूछेगा भाई उनको। वैसे जाते जाते, हमारा विषय तो है नहीं, लेकिन जाते जाते मैं आपसे फिर अब इतना बता रहा हूं तो ये भी मैं पूछ लूं कि भाई अगर कोई भी जीवित हो व्यक्ति है, अगर उसको मरना हो तो आजकल ये नई नई एक कंसेप्ट निकाली है ना, अभिव्यक्ति स्वातंत्र की। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर जीवित व्यक्ति को मृत होने का जो उसका अधिकार है, उसको अगर हम अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य माने, तो ये सती प्रथा दकियानुसी कैसे हो गई भाई? क्यों हो गई? वो महिला है, उसका जीवन है, उसके खुद का अधिकार है उस जीवन पर, वो चाहे छलांग लगाए, अग्नि में प्रवेश करे, या फिर वो पर्वतों से ऊपर पत्थर पे अपना सर फोड़े, ये उसका अभिव्यक्ति स्वातंत्र क्यों नहीं हो सकता? अभिव्यक्ति स्वातंत्र की परिसीमा आप तय करने वाले कौन है? क्योंकि सती प्रथा दकियानुसी दिखानी है। तो बपतिस्मा क्या है? खतना क्या है? हलाला को राजमान्यता क्यों है? राम मंदिर का प्रश्न सालों से लंबित रखा जाता है, सालों से, दशकों से। वैसे तो 492 ईयर्स का ये क्वेश्चन, ये था प्रलंबित प्रश्न था, लेकिन अगर 377 आप देखोगे, सॉरी 377, ये 377 कलम आप पढ़ो अगर नहीं मालूम आपको, तो ये मात्र 6 महीने पे पास हो गया, मात्र 6 महीने में। हाँ, सेम सेक्स मैरिज का आजकल आपने अखबारों में पढ़ा होगा, उसके प्रति हमारे ये विदेश में पढ़े जितने भी काले कौवे हैं ना हिंदू, आप समझ जाओगे मैं कौन से काले कौवों की बात कर रहा हूं। ये साले सब सेम सेक्स मैरिज के लिए गला फाड़ रहे हैं आजकल। जबकि ये भी हिंदू है, उनको भी पता है कि निसर्ग में पंचतत्व का नियम लागू है, और इस पंचतत्व के नियम के विरुद्ध सेम सेक्स मैरिज और 377 है। गे लेस्बियन होना ये पंचतत्व के नियम के विरुद्ध है, ये विकृति है। चलो, ऐसे अनेक तरह के जो सामान्य जन के मित्रों ये प्रश्न है ना, ये मन को विषण्य करते हैं। लेकिन मैं इस पे जब लिख रहा था, मैंने वैसे एक कितनी 26-27 पेजेस इस पे लिखे हैं यही प्रश्न पे, तो मुझे समझ आया कि इसके मूल रूप में ये हमारी गुलाम मानसिकता ही है और ये उसी का परिणाम है। चलो विषय पे आते हैं।
ये हमारी राम प्यारी गुर्जर हो, रानी कर्णावती हो। अब तीसरी हमारी एक महान वीरांगना है, हमारे सनातनी भारत का शौर्य, निडरता, साहस और पराक्रमी इतिहास का एक पन्ना, नाइकी देवी। गोमांतक के कदंब घराने की महामंडलेश्वर परमांडी। वैसे बताऊं कि गोमांतक के ये जो सामंत थे, जैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो मैं बता सकता हूँ कि हम उन्हें पाटिल कहते थे। तो महाराष्ट्र के पाटिल, वो गोमांतक में उनको सामंत कहा जाता है, जमींदार, जिसे शिवचित नाम से भी उस वक्त जाना जाता था। तो ऐसे, वैसे बताओ मित्रों, मेरी प्रार्थना है कि अगर गोमांतक गए तो ये परमांडी ढूंढ के वहां जाने का कष्ट भी करे, क्योंकि वहीं हमारे नाइकी देवी का मायका है। क्योंकि इस सामंत शिवाचित घराने में जन्मी नाइकी देवी का विवाह गुजरात के अजयपाल से हुआ था। अजयपाल चालुक्य सोलंकी परिवार में अजयपाल जन्मे थे, जिनके पास गुजरात की शासन व्यवस्था थी। 1171 में ये अजयपाल गद्दी पे बैठे। उस वक्त अनहिलवाड़ा, यानी आज का जो पाटन गुजरात है, वो चालुक्य की राजधानी हुआ करती थी। इस सोलंकी परिवार की सत्ता संपूर्ण गुजरात और ऊपर राजस्थान तक फैली हुई थी। इतिहास में लिखा है कि ईसा पूर्व, जैसे मैंने पहले बताया कि 823 में, बाद में दूसरा एक शिलालेख है 940 का। 940 के शिलालेख में लिखा है कि ईसा पूर्व 940 में चंपेकिटा घराने का आखिरी राजा सम्मत सिंह को पराभूत करके मूल राजा ने चालुक्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इन चालुक्य सोलंकी राजपूतों को अग्निवंशी भी कहा जाता है। तो मित्रों, 1175 में अजयपाल का निधन हो जाता है, और जाहिर है 1171 में तो अजयपाल गद्दी पे बैठा था। उसके बाद में मात्र 4 साल में उसका निधन हो गया। तो उसके पश्चात उसका अल्पवीन एक बेटा था, उस बेटे को गद्दी पे बिठाया गया, और उसकी तरफ से उसकी माँ पूरे राज्य की मार्गदर्शक बन गई। लश्कर और प्रशासकीय कारोबार में रानी ने अपना लक्ष्य केंद्रित किया, अपनी सेना को प्रशिक्षित किया। उसके लिए दक्षिण में उनके जो गुरु थे, उन गुरुओं को रानी ने अपने यहाँ अनहलवाड़ा में बुलाया था, और उनके तहत अपनी सेना को उसने प्रशिक्षित किया। मुइजुद्दीन मोहम्मद घोर अफगानिस्तान का सुल्तान बना। वो आप मेरा घोरी का पॉडकास्ट आप अवश्य सुने, मेरी प्लेलिस्ट में पड़ा है। बहुत ज़्यादा और रोमांचित करने वाली जानकारी मैंने इकट्ठा करके आपको बताई है, आप कृपया पढ़ें। ये मूल शैव कबीला था, जिसका नाम था घोर कबीला। फिर बाद में नौकरी की तलाश में काबुल गया। 1011 में गजनी ने जब घोर जीता था, तब ये मोहम्मद और उसका भाई घियासुद्दीन मोहम्मद, ये इन्होंने इस्लाम स्वीकार किया, और ये नौकरी की तलाश में गजनी गए, वगैरह वगैरह। आप वो पॉडकास्ट मेरा मित्रों प्रारंभ से सुनिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, ये मेरा विश्वास है। अब ये इस्लामी बन गया तो नबी के सुन्नत पे चलने वाला ही था। तो सीधी बात है, फिर जो कबीलाई खानाबदोश रेगिस्तान वाले करते हैं, लूट माट, बलात्कार, और तीसरा क्या, काफिर की ज़मीन पे हमला, ये उन पे फर्ज है भाई। अब उसके नसीब से उसकी बगल में एक सोने की चिड़िया थी, नाम था हिंदुस्तान। अब उसने हिंदुस्तान जाने का इरादा जाहिर किया। मिन्हाज सिराज ने बहुत विस्तृत लिखा है कि हिंदुस्तान में पहला कदम इसने कहाँ रखा।
कौन से रानी को हरम में डाला, कहाँ पराभव हुआ, उर्छा मुल्तान से अनहिलवाड़ा, ये कैसे मुड़ा और अनहिलवाड़ा के पास क्या हुआ। अब कल सुनते हैं। वंदे मातरम।